ये बात अब तक मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हमने ये क्रिकेट मैच खेला क्यों। क्रिकेट मैच खेलने की वजह क्या है? इंग्लैंड में इंग्लैंड को हरा दिए। ये पाकिस्तान तो चूचू का मुरब्बा है क्रिकेट मैच में। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को भारत द्वारा एशिया कप में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के फैसले पर सवाल खड़े किए। ओवैसी का एतराज इस बात को लेकर है कि जब भारत ने आतंकवाद के समर्थन के चलते इस्लामाबाद के साथ संबंध निलंबित कर दिए हैं, जिसे हाल ही में हुए पहलगाम नरसंहार ने उजागर किया था। हालांकि ओवैसी ने स्पष्ट किया कि उनकी चिंताएं इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर नहीं है, जिसने हाल ही में दुबई में पाकिस्तान को हराकर अपना 9वां एशिया कप खिताब जीता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया ब्रह्मोस मिसाइल से। हमने आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स को तबाह बर्बाद कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बीजेपी पाकिस्तान से जब उनका 80% पानी हम रोक चुके हैं, उनका प्लेन भारत की एयर स्पेस में नहीं आ सकता, पाकिस्तान की रजिस्टर्ड शिप या कश्ती भारत के पानी टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं आ सकती। हम ट्रेड बंद कर दिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड। ये बात अब तक मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हमने ये क्रिकेट मैच खेला क्यों। क्रिकेट मैच खेलने की वजह क्या है? एक बात याद रखिए, हम भारत की क्रिकेट प्लेयर्स पर कभी तनकीद नहीं करेंगे। वो बेहतरीन खिलाड़ी है। हम जब इंग्लैंड में इंग्लैंड को हरा दिए, ये पाकिस्तान तो चूचू का मुरब्बा है क्रिकेट मैच में। खून और पानी एक साथ नहीं जाएगा, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं होगा, तो फिर 26 भारत के लोगों को पहलगाम में मारकर चले गए और आप खुद कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो फिर हमने क्रिकेट मैच क्यों खेला? महाराष्ट्र के इचलकरंजी में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया कि जब अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद भारत ने मई में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, पाकिस्तानी विमानों को भारतीय हवाई क्षेत्र से प्रतिबंध कर दिया, तो पूछा कि इन परिस्थिति में क्रिकेट मैच क्यों खेले जा रहे थे? तो बीजेपी के लोग बोलते कि नहीं नहीं, हम बाइलैटरल नहीं खेलेंगे, ये बाइलैटरल नहीं है। बीजेपी वालों, तुम जिसको बेवकूफ बनाना चाहते वो बेवकूफ बन रहा है तुम्हारी झूठ पर। ये इंडिया और पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी बाइलैटरल नहीं है तो क्या है बताओ? जब तुम पानी बंद कर सकते तो तुम क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे? नहीं हमारा फुला है। अरे अगर एक एशिया कप नहीं खेलते हम तो कौन सा आसमान सर पे गिर जाता? और इतनी बेशर्मी के साथ बीजेपी वाले बोल रहे हैं नहीं नहीं, हमारा कैप्टन हाथ नहीं मिलाया, 20 ओवर इन्हों खेलेंगे, 20 ओवर उन्हों खेलेंगे, बाद में पाकिस्तान T20 खेलने के लिए टेररिस्ट हमारे देश में भी जाएगा और आप उसको अलाउ करेंगे और ये बोलेंगे कि हाथ नहीं मिलाए। सवाल हाथ नहीं मिलाने का नहीं है, सवाल यह है कि तुम खेले क्यों? भारत के 26 लोग जो मर गए, उनकी जान की कीमत क्या है बताओ आरएसएस बीजेपी वालों। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि उनकी आपत्ति टीम इंडिया या उसके खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने टीम इंडिया के पाकिस्तान से बेहतर होने के रूप में प्रशंसा की, लेकिन इस सवाल केंद्र की मोदी सरकार से किया। पीएम मोदी के उस बयान को याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और ऑपरेशन सिंदूर जैसे चल रहे सैन्य अभियानों के बीच क्रिकेट खेलने के फैसले पर सवाल उठाया। एआईएमआईएम नेता ने प्रधानमंत्री मोदी की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने पाकिस्तान पर
भारत की क्रिकेट जीत को एक सैन्य अभियान के बराबर माना। ओवैसी ने तर्क दिया कि एक खेल आयोजन के सैन्य प्रयासों से तुलना करना सशस्त्र बल के जवान के बलिदान को कमतर करता है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार करते तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत संदेश जा सकता था। ओवैसी ने मई में एक सैन्य संघर्ष के दौरान भारत पाक तनाव को कम करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर भी टिप्पणी की। उन्होंने ट्रंप पर हमला करते हुए कहा कि अगर ट्रंप वास्तव में शांति चाहते हैं तो उन्होंने फिलिस्तीनियों पर हमले को रोकने पर ध्यान देना चाहिए। कोल्हापुर की अपनी यात्रा के दौरान कुछ हिंदुत्व समूहों ने ओवैसी की उपस्थिति का विरोध किया। जवाब में उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की बात खाड़ी देशों में आतंकवाद के मुद्दों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने में अपनी भूमिका की याद दिलाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।